गोल्ड यानी सोना दौलत का एक चमकता हुआ मुजस्मा है। ये न सिर्फ महंगी तरीन अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये कुछ महंगी अशिया को मजीद महंगा और खूबसूरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन से सुपर कार्स तक और तो और बीफ स्टेक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ दूसरे दहात जो सोने से ज्यादा नायाब हैं, इससे काफी सस्ते हैं। तो आखिर सोना इतना महंगा क्यों है? साइंसदानों के मुताबिक 3.9 अरब साल पहले 2 मीटरॉइड जमीन पर गिरे थे, जिसके अंदर सोना मौजूद था और इस तरह सोना हमारी दुनिया में पहुंचा था। और लाखों साल में जमीन की गर्मी की वजह से सोना इनसे निकलकर जमीन की तह पर आ गया। 40,000 साल पहले गारों में से सोने के जर्रात मिले थे, जो कि इंसानों और सोने की पहली मुलाकात थी। लेकिन आखिर हकीकतन गोल्ड है क्या? गोल्ड एक नायाब धात है और इसे बगैर जाया किए किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। लेकिन ये दूसरे महंगे धातों से किस तरह मुख्तलिफ है? इसके मुनफरिद होने की वजह इसका यूनिक चमकदार पीला रंग है और इसके इसी रंग की वजह से इसे बहुत से कामों और लग्जरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी शादी हो रही हो तो जमीन पर यह मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा लोगों को ये खूबसूरत भी लगता है और लोग इसे खरीद कर रखना चाहते हैं। और अगर आप कोई स्मार्टफोन्स या टैबलेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो ये एक बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। इसलिए बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और ना तो ये खराब होता है और ना ही इसे जंग लगता है। अगर तारीख की बात करें तो पिछली कई सदियों में मुख्तलिफ सिविलाइजेशन ने इसकी खूबसूरती को सराहते हुए इसे इस्तेमाल किया। जैसा कि कदीम मिस्री, न सिर्फ उन्होंने इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि वो लाशों को सोने के साथ दफनाया भी करते थे और इसका तल्लुक वो खुदा से समझते थे। यहाँ तक कि एक मिस्री बादशाह तूतनखामुन को सोने से बने 3 ताबूतों में डालकर दफन किया गया था और एक अंदाजे के मुताबिक इन ताबूतों की आज कीमत कई मिलियन डॉलर्स है। 2 अप्रैल 1792 में अमेरिका ने एक कानून पास किया जिसके तहत गोल्ड की एक कीमत फिक्स की गई और इसके बदले में लोगों को डॉलर जारी करने शुरू कर दिए गए। इस तरह दुनिया गोल्ड से निकलकर करेंसी नोट्स पर शिफ्ट हो गई और इसके साथ ही लोगों ने बड़ी तादाद में गोल्ड माइनिंग भी शुरू कर दी और सोने की कानें दरियाफ्त करने लगे और इसमें से सोना निकालना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है और आज की जदीद मशीनरी के साथ भी पहाड़ों से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है और इसके अलावा इस पर बहुत खर्चा भी आता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सोने को साफ करना और गोल्ड माइनिंग का लाइसेंस हासिल करने पर भी बहुत खर्चा होता है। एक गोल्ड माइन ढूंढने पर आम तौर पर माहिरीन को 10 साल तक लग जाते हैं और इसके बाद भी इस बात का चांस कि इसमें मौजूद सोना निकालने के बाद प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है महज 0.1% है। ढूंढी गई गोल्ड माइन में से सिर्फ 10% ही प्रॉफिटेबल होती हैं। इसके अलावा सोना हर तरफ है, हमारी उंगलियों की अंगूठियों से गले के हारों तक। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अद्वियात, आर्किटेक्चर और तकरीबन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जहाँ से इसे लाया गया था। जी हाँ, स्पेस में ये सैटेलाइट्स के बहुत से पार्ट्स में इस्तेमाल होता है ताकि उन्हें सूरज की तपिश और यूवी रेस से बचाया जा सके। इन तमाम तर इस्तेमालात के बावजूद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जमीन पर कितना कम सोना है। अगर हम सारा सोना दुनिया के तमाम इंसानों में डिवाइड कर दें तो हर किसी के हिस्से में महज 1 आउंस ही सोना आएगा, जो कि महज $1580 का बनता है। दोस्तों, ये वो तमाम तर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोना एक बहुत महंगी धात है। तो अगर आपको हमारी आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शॉर्ट उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।